ओम शिवाभ्याम नमः। हमारा उद्देश्य है कि लोग शास्त्रों की सही जानकारी प्राप्त करके और उसका आचरण करके अभ्युदय से जुड़ें। तो मैं ऐसे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं कि जो समाज में जानकारी नहीं है, जैसा कि हरिओम तिवारी जो संपूर्णानंद में विद्यार्थी हैं और उन्होंने ये प्रश्न किया है, दोबारा प्रश्न किया है कि जो लोग ये द्वैत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलते थे, तो जुआ खेलना क्या ये शास्त्रीय विधा है, शास्त्र विधान है, ये धर्म है कि ये शास्त्र विरुद्ध है, अधर्म है? ये सब लोग इस पर सोच रहे होंगे कि ये धर्म की अधर्म है, क्योंकि जैसे कि श्रीमद् भागवत में एक यह बताया गया कि तत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, ये जो है अधर्म है द्वैत क्रीड़ा करना। लेकिन ये बताया गया है कि जुआ जो है द्वैत क्रीड़ा सभी क्षत्रिय लोग प्रायः सब खेलते थे। तो ये भी विचार करना कैसे अधर्म हो सकता है। ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण भी खेलते थे, अक्षय दिव्यंतम ददर्श। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ अक्षय कीर्तनतम ददर्श। जब नारद जी पहुँचे, देखा कि उद्धव के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वैत क्रीड़ा कर रहे थे और कहीं रुक्मिणी जी के साथ कर रहे हैं, रुक्मिणी जी के साथ द्वैत क्रीड़ा करते थे। और बलराम जी के लिए भी आ गया है कि ये जो है द्वैत क्रीड़ा करते थे। तो ऐसे सब जगह जितने भी राजा थे सब जगह द्वैत क्रीड़ा करते थे। तो इसको क्या माना जाए, धर्म या अधर्म? तो बताना चाहता हूँ कि द्वैत क्रीड़ा भी जो है एक धर्म था, पहले धर्म है वो, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जैसा कि जो ये आश्विन पूर्णिमा जो ये अब आने वाली है, इस पूर्णिमा में बताया गया है इसमें कौमुदी का पूजन करें। लिखा गया है कि कौमुद्याम पूजये लक्ष्मी मिंद्रमैरावत स्थितम सुगंधिर सदवेश अक्षर जागरणम चरेत। ये बताया गया है कि इस रात को कौमुदी कहते हैं। कौमुदी क्या है? लक्ष्मी का नाम ही कौमुदी है। और इनका पूजन करे और ऐरावत हाथी पर स्थित, गज पर स्थित इंद्र का पूजन करे और बढ़िया सुगंधी शरीर में लगावे, सब अच्छा भेष अच्छे कपड़े पहन करके अक्षर जागरणम चरित, और रात में जागे क्या, द्वैत क्रीड़ा करके जुआ खेल के, ऐसे आपस में जुआ खेल करके रात जागरण करे। ऐसा करने से क्या होता है कि तस्मै वित्तम प्रयच्छामि अक्षय क्रीडाम करोति वा। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं उन्हें धन प्रदान करती हूँ। जो इस प्रकार से द्वैत क्रीड़ा पूर्णिमा को रात में करते हैं, रात जागरण करते हैं आश्विन पूर्णिमा को। लिंग पुराण में भी कहा गया है, दीपिका में भी कहा गया है। तो इस प्रकार से ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि, लेकिन वो इसका विभत्स स्वरूप बाद में सामने आ गया, इसलिए इसका निषेध हो गया। विभत्स स्वरूप बाद में आया क्योंकि जब राजा परीक्षित ने कली से कहा जाओ तुम द्वैत क्रीड़ा में निवास करो, जब कली द्वैत क्रीड़ा में आ गया तब से ये द्वैत क्रीड़ा निषेध हो गई, इसको नहीं खेलना चाहिए। लेकिन पहले धर्म था, इसलिए श्री कृष्ण बलराम जी जितने और भी राजा थे सब राजा लोग से खेलते थे, महाराज युधिष्ठिर भी खेलते थे। तो मैं उसी बात को बताना चाहता हूँ कि महाराज युधिष्ठिर जी ने जो जुआ खेला वो धर्म था, आह्वान किया गया राजाओं का धर्म है, इसलिए वो पीछे नहीं गए, पिछड़े, और उन्हें जुआ क्रीड़ा किया और धृतराष्ट्र का आदेश था तो उन्होंने युद्ध क्रीड़ा किया, उसमें उनका कोई दोष नहीं था। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिसे लोग कहते हैं कि भाई वो अपने को हार गए, उसके बाद पत्नी को हार गए, ये धर्म अधर्म के विषय में मैं पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मैं उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि कहा गया है
कि यद्देवेभ्यो यत्पितृभ्यो तिथिभ्यः कुर्यात् भरताभिर्चनम सत्क्रियाश्च तस्यार्धम केवलानन्य चित्ता नारी भुंक्ते भरत शुश्रूषैव। कहा गया है पति जो है जो देवताओं को अर्पण करता है, जो पितरों को पितृ कार्य करता है, देव कार्य करता है, अतिथियों की सेवा करता है, जो भी सत्कर्म करता है, यज्ञ आदि जो भी सत्कर्म करता है, वो आधा स्त्री को अपने आप मिल जाता है। केवल पति की सेवा करने से, पतिव्रता होने से आधा भाग उसको मिल जाता बिना कुछ किए। तो जब आधा फल मिल जाता है, पुण्य फल मिल जाता है, तो वो भी मिलेगा। इसलिए क्योंकि जब युधिष्ठिर जी हार गए तो द्रौपदी तो अपने आप हार गई, इसलिए वहाँ पर जो है युधिष्ठिर ने कोई अधर्म नहीं किया। युधिष्ठिर जी धर्म के स्वरूप में उन्होंने जो भी किया धर्म सम्मत किया। तो इसी विषय को मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई संदेह ना बचे। बस ज़्यादा न कहकर इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।